अपनी पार्टी को भी मजबूत करूं। सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। माननीय गौरव रावत जी का जितना सहयोग बन पड़ेगा। अब गजब विधायक जी, गजब का आवाज है भैया, बढ़िया। देखा तो जैतपुर के विधायक गौरव रावत जी छाए गए और सदर विधायक सुरेश यादव जी बढ़िया तारीफों कर रहे हैं मंच से। आओ का तो उनका बता दी कि देखो भैया, बाराबंकी के बड़ेल के पास से महाराजा लाखन पासी जी की जयंती मनाई जाती है, उनका याद किया जाती है और विशाल जनसभा का आयोजन किया जाती है जी का बढ़िया। देखा तो बाराबंकी के सदर विधायक सुरेश यादव जी संबोधित करती है और जयपुर विधायक गौरव रावत जी की तारीफ भी करती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जाति पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप सभी मंचासीन नेतागण, जनपद के सभी लोग समझ लीजिए, यहां कई ऐसी पोलिंग हैं जो 90-95% रावत बाहुल्य, और आपका ये सेवक वो पोलिंगें जीतता है। साथ मेरे साथ आप सबका हमेशा सहयोग रहा, सभी जात संप्रदाय के लोगों का सहयोग रहा। मैं आभार प्रकट करता हूं और पुनः अपने विधायक जी का, माननीय गौरव रावत जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बेहतरीन सोच के साथ एक बेहतरीन कार्यक्रम किया। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जनपद के हर विधानसभा, मैं तो यहां तक कहूंगा हर ब्लॉक में एक कार्यक्रम करिए। हम सबका जितना सहयोग बन पड़ेगा, और आप सबसे कहता हूं कि निकल पड़ो आप सब। आपके एकत्र होने की ताकत से ही विपक्षी की ताकत कमजोर होगी। आपकी उंगली की ताकत से ही सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती। अब विधायक जी तो देखो तो मैं भरी महफिल में बढ़िया बखता जयपुर विधायक गौरव रावत जी का हौसला बढ़ाते हैं और तारीफ भी करते हैं। कहा बात है भैया, और सहयोग खातिर भी तैयार रहते हैं और बताते हैं जहां जरूरत पड़ेगा हम बगदा साथे में खड़े हैं। कहा बात है भैया। ओ का वैसे तुमका बता दी कि देखो जयपुर के विधायक गौरव रावत जी अगर यही तरह मेहनत करी है तो आने वाले वक्त में या बगदा पासी समाज के बड़े नेता कहीं नहीं है। ओ का मन में एक विचार है कि किसी तरीके से मैं अपने लोगों को समझा पाऊं, जो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता है उसकी मैं कमी को पूरा करके अपनी पार्टी को भी मजबूत करूं, और अपने लोगों को जो कहीं न कहीं उपेक्षित हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है हर स्थान पे, हर जगह पे, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिस भी तमाम प्रकार के जो चीज़ों से कहीं न कहीं उपेक्षित है, उसको मैं जब जोड़ूंगा और जब संगठित होऊंगा तो कहीं न कहीं हमारे समाज के सम्मान को भी बढ़ाने का काम मिलेगा। और हम लोग जब एकत्रित होंगे तो अपनी बात को एक दूसरे को पहुंचाने का काम करेंगे, और जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम सब लोग एकजुट होंगे और काफी ताकत में आगे बढ़ेंगे। अब कहा भैया क्या इरादा है बीजेपी का जीते देहो कि ना देहो जयपुर में? गद्दू बार से बता ऐसा नहीं बीजेपी जीते भाई जयपुर में। और अब की बार हमका लागत है कि देखो भैया इस उपड़ा साफ करने की तैयारी में तुमका का लागत है कमेंट करो। बाकी देखा तो इस दरमियान सफाई जिलाध्यक्ष हाफिज यार भी रहा है, सुरेंद्र चाचा भी रहा। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब ये देखो भैया छापेमारी हुई गया का बाराबंकी करी बकता भैया। देखा तो बहुत फेमस है समोसा सम्राट जी का बकता श्री राम स्वीट्स बोला जाती है। यहाँ बकता छापेमारी हुई गई और यहाँ कर भैया कारखाने में बहुत बकता खराब मिठाई मिली जी का बकता तुरंत देखा तो मौके पर नष्ट करावा जाती है। आओ का इस दरमियान तुमका बता दी कि देखो कोनो छोट मोट अधिकारी हो छापेमारी करे खातिर नहीं जाती है। खुद बकता भैया बाराबंकी के एसडीएम साहब आनंद तिवारी जी और बढ़िया देखा तो अपने खास सहायक आयुक्त द्वितीय बढ़िया शैलेंद्र प्रताप जी जाती हैं तो जाकर के छापेमार कार्रवाई होती है और बढ़िया हड़कम मच जाती है। ओ का ढेर सारी बकदा मिठाई और मिलती है, सब बकदा नष्ट भी करावा जाती है, सैंपलों भरे जाते हैं। अपने बाराबंकी के भैया शैलेंद्र प्रताप जी और फूड विभाग की टीम बहुत एक समय देखा खातिर मिल रही है। बाकी आपकी कार कमेंट कर भैया। दूसरा खबर देख लो। अब ठेकेदार पर जब तक सिकंजा कसी हो ना साहब तब तक बगदा ही मनवा ना करी। हम तो बगदा कई बार आपका फटवो भेजे हैं कि देखो साहब बगदा पीला ईंटे का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन अब ध्यान नहीं देती हो। अब क्या बताइए भैया। वैसे मीडिया वाले सब जने पूछे थे कि भैया देखो घटिया सामान का ये सब जने उपयोग कर रहे हैं, ठीक ठाक मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो रेलवे स्टेशन बना करके चले गए हैं, हम लोग का रही नहीं है। तो बकायदा डीआरएम साहब कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसी कोई बात है तो हम देखेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, और जो भी बकायदा भैया काम हो क्वालिटी के साथ होना चाहिए। तनिक सुनो भैया बाराबंकी में डीआरएम साहब कल आया रहे निरीक्षण करे खातिर। का अमृत योजना बाराबंकी का रेलवे स्टेशन शामिल है। एक तो काम धीरे धीरे हो रहा, ऊपर से देखा तो भैया घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा, कार्रवाई नहीं हुई सर। उसके लिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं, विभागीय अधिकारी हैं, अगर वैसा इशू है तो मैं बात के लिए आगाह कर दूँगा कि कोई भी काम होगा हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि क्वालिटी के साथ सर। इसलिए आप अब अपने डीआरएम साहब सुनील वर्मा जी की बात सुने आप भैया। पूरा बगता देख दाख के गए हैं, निरीक्षण भी करके गए हैं और अधिकारियों का फटकार लगा के भी गए हैं और निर्देशित भी करके गए हैं कि देखो भैया जो भी बगता लापरवाही देखे खातिर मिले का सुधार। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब कहा साहब कै रुपए ले जाते हैं? 5700 की 5200 बताओ कै रुपए ले जाते हैं? हाथा आओ का भैया की क्या हाथा यहाँ बहुत है हाथा। तुमका बता दी कि देखो भैया ऐसा है यहाँ हाथा तो हाथी का दांत हुआ जा रहा, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, लेकिन बातन की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हम बाराबंकी जेल की बात कर रहे हैं, जीका लेकर के श्याम सिंह देखा तो आरटीआई डालती है और पूछती है कहा भैया यहाँ हाथा तो नहीं लिया जाती है? तो जवाब ना भैया ना, हम लोग बहुत साफ सुथरे हैं, यहाँ बकरा कोई हाथा नहीं लिया जाती है। का तनिक सुनो श्याम सिंह से बढ़िया बातचीत हो जाती। वकील साहब बतावे लागत है कौन हाथा का जिक्र कर रहे हैं।
उनको 5700 रुपये पता चला कि 5700 रुपये लिए जाते हैं। अच्छा, जो छोटे हैं, नहीं तो आप जब डाले ITI तो का जवाब क्या मिला आपको? उसमें ये पहले बिंदु पे मिला कि जेल अधीक्षक को संतुष्ट होने के बाद में आपको वकालतनामा जरूरी है। दूसरे पे ये बिंदु आया कि जिला कारागार बाराबंकी में किसी भी बंदी से हाथा जैसा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जेल अधीक्षक का कहना जेल है। अधीक्षक का कहना है। और कारागार पर बंदी बैठकी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को यह कहते हैं कि वहाँ पे 5700 रुपये लिया जाता है। जो आपके क्लाइंट आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, और बैठकी के नाम पे 500 रुपये लिए जाता है। अब अधिकारी साहब सीधे वक्त वकील साहब का लिख करके जवाब दे देते हैं कि देखो भाई हाथा जैसा कोनो सुर्ख यहाँ नहीं ले जाती है। को कह दी भैया ये सब नहीं ले जाती यहाँ पर आओ का। वैसे तुम क्या बता दी कि देखो एक थोड़ी बकदा वकील साहब और मिल जाती हैं। अब शेख भाई बतावे लागत है कि देखो इन सब बातों की पुष्टि कोई ना करी है, कोई ना करी है भैया, कोई नहीं कर सकता है, कोई सब कुछ नहीं होती हो का। मान लीजिए हाथा सो हमने कई बार सुना है कि हाँ लोगों ने दिया हाथा, और हाथा चलता तो है, वो पूर्ण रूप से अगर मना कर रहे हैं तो ये बात गलत है, हाथा लिया जाता है। अब ये है कि हाँ किन्नों ने दिया किन्नों ने लिया वो विषय नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, मगर हाँ दिया जाता है, लिए हैं। कई लोगों ने कहा कि हम गए, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, पुष्टि नहीं की जा सकती कि हाँ लिया कि नहीं लिया, मगर हाथा जैसा। पर वसूली जैसी बात होती रहती है। हाँ वसूली जैसी बातें तो होती रहती कि हाँ हाथा लेकर काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो सारी बातें बताते रहते हैं। हाँ, बाराबंकी जेल के अंदर का होते का नहीं होते भाई तो बकदा जो जेल जाते हैं वही बकदा जान सकती हैं, और जो बकदा छूट करके आवते हैं वही बता सकती हैं। लेकिन फिलहाल भैया इन सब बातों की पुष्टि हम ना कर, जब कोई नहीं करे तो हम काहे करी। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब यहाँ था बहुत गजब की बात बता दी रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी का बात है भैया। हम कहने तरीका आपका बता दी कि देखो भैया लोग जो है पहले टिकट की दावेदारी करते हैं तो अपना बकायदा परिचय पत्र देते हैं कि हम पार्टी में संघर्ष किया, हम इतने साल से रहें भैया, हम बकायदा यूँ किया वो किया। लेकिन आज के लोग भैया टिकट की दावेदारी कैसे करते हैं कि देखो भैया ऐसा है, हम बकायदा पार्टी में रह करके बहुत ठेका लिया है, जगह जगह यूँ काम करवाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाए हैं, हमारा घर बकायदा बिल्डिंग जैसा है, और बढ़िया बढ़िया हमारे पास गाड़ी है, और काफी बकायदा नई गाड़ी लेकर के आए हैं, और पूरे शहर में होल्डिंग लगवा दिया है। आप टिकट दे हम का पता भैया ये भी लोग टिकट मांगती हैं। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, हाँ तुम्हारे पास क्या है का। दादा ये धन युद्ध क्या चल रहा है आजकल, इस पे चर्चा हो रही है अब आपके इस बयान पर। राजनीति में योग्यताओं, क्षमताओं और समाज सेवा का महत्व ही कहाँ रहा जा रहा है। अब तो दल बदल भी पीछे हो रहा है। अब अगर बायोडाटा लोग देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये लिखेंगे अब कि मेरे पास 5-7 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कई मकान हैं, कई कोठियां हैं, है बात नहीं, और कई टेंडर मिले थे, कई काम किया है। हाँ मतलब ठेकेदार भी हैं हम, है बात नहीं, और एक आध पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को देने के लिए हमारे पास मकान भी है। पूर्व अध्यक्षों को टिकट दे दें बस, खाली बाकी योग्यता तो फिर बाद में बनती है। हम अंगूठा छाप है तो क्या हुआ, है बात नहीं, गुंडे तो हैं भैया, इतना ज्यादा काहे हमसे कहना किसी से का नामाम हो जाते हो, या हो कई लोग हैं इधर के। राजनीति एक और कारण से भी लोग करते हैं, अपराधी नेता बने पुलिस दे घर छोड़े, 2 नंबर नेता बने ईडी ले मुंह मोड़ी, समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तो बकायदा भैया उनके साथ है लगे पड़े रहे हैं, आजकल देखा तो पूरा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लगे पड़े हैं, इधर उधर पैर भी बहुत कर रही हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब तेरी दीवानी तेरी दीवानी तेरी दीवानी आओ का भैया बहुत गजब का गाना गाती हूँ, माय गॉड ऑफ मजा आ जाते भैया आओ का। ये बकता अपने सलमान अली भाई हैं, बहुत गजब के सिंगर हैं, बाराबंकी की देवा में लमावती हैं, गाना गावती हैं, और लड़के भैया उछल पड़ती हैं हो का। कोनो बकता चढ़ा जा रहा, कोनो बकता कूदा जा रहा, कुर्सियां टूट गई, गमला टूट गया, सब बकता लौंडे उत्साहित हो जाती हैं। हम कह लो तरह का आपका दिखा दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यूँ देखो भैया सुरेंद्र चौधरी जब मैदान में उतरते तो सीधे छक्का चौका लगा दे, चाहे जाऊन हो जाए भैया, छक्का लगे ही नहीं तो चौका लगे ही फटे फटे मार दिए। और विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा, कब एंट्री हो जाए चाचा की कुछ कहा नहीं जा सकती है। बाकी तुमका बता दी कि देखो भैया ऐसा है कि एडी सिंह बाबू स्टेडियम में बढ़िया बकायदा सभासदन के बीच में और नगर पालिका के अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में बढ़िया मैच आयोजित किया जाती है, जिसका बढ़िया देखा तो शुभारंभ करती है नगर पालिका चेयरमैन शीला सिंह जी, और बढ़िया सभी खिलाड़ियों से मुलाकात भी करती हैं और पुरस्कार भी देती हैं। क्या बात है भैया। और सुरेंद्र चाचा का देखो भैया छक्का चौका लगा देती है, क्या बात है भैया का। बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब
अब उचारो भैया उचारो, सब जने मिलकर के बढ़िया उचारो उचारो भैया, उखाड़ो 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 उचारो और उखा करके भैया साफ करो स्टेडियम का। अब बताओ ये सब लड़का और भैया जागरूक रहे, आकर के साफ सफाई करती हैं और स्टेडियम में घास उचारती हैं। करें तो क्या करें भैया, आए तो खेले कूदे खातिर ना है, लेकिन मिनी स्टेडियम की हालत खराब देकर के खुद सफाई में लग जाती है। और गाँव का प्रधान अभय वर्मा है और गाँव के बकायदा भैया सेक्रेटरी है गोदराज है, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। कहा गोदराज भैया सेक्रेटरी साहब, कम से कम आप तो पढ़े लिखे हो, आपका तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान न दे। आओ का बहुत बड़ी हो चुकी है, 6 महीने और 6 महीने से कटी नहीं है। यहाँ पे खेलने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर कटी नहीं, प्रधान से कहा जा रहा है, गया पर साफ नहीं होती घास यहाँ पर। अब देखा भैया सब लड़का वीडियो बना व्हाट्सअप करते हैं। अब उम्मीद है कि डीएम साहब देखें तनिक बकायदा एक्शन ले हो, कार्रवाई करी है। आओ का मामला बाराबंकी के फतेहपुर के सिहाली गांव का मामला है, जहां के मिनी स्टेडियम की तुम हालत देख सकती हो। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब घोटालेबाज अधिकारी का छोड़ा ना जो है महासंग्राम हुई है, महासंग्राम हुई है। बाराबंकी में एक ऐसा अधिकारी आएगा जो वक्त चर्चा का विषय बना पड़ा, बहुत फेमस अधिकारी है, राकेश कुमार सिंह नाम लिखती है, सहायक अभियंता है, लघु सिंचाई विभाग में तैनात है। इनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं गंभीर गंभीर की पूछो ना भैया। भारतीय किसान यूनियन भानु वाले कहीं की देखो ना डीजल का इंजन छोड़ा, ना पाइप छोड़ा, ना कुछ छोड़ा, कहूँ ना कहूँ सेन जरूर कर दिया है। और तमाम विधायकों ने पत्र भी लिखा है। और अब देखा तो भैया 29 तारीख से धरना दे हैं, जो बकायदा विकास भवन में तिरपाल बिछाए गए बैठे हैं, स्पीकर लगाई हैं और डेली सुनाई है, डेली सुनाई है। आओ का देखा तो एसडीएम साहब से मिलती है और जाकर के एप्लीकेशन दे आवती हैं और चेतावनी दे दी है कि देखो 29 तारीख से बैठक लाउड स्पीकर भी लगी, विशाल धरना भी शुरू हुई है, वो भी अनिश्चितकालीन धरना चलिए। क्या बात है भैया, रवि वर्मा कह दी तो कह दी। बाकी तुम्हारा कार कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी शेयर करो, हमका फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, शिवम सिंह भैया जी जा रहा हो फेसबुक पेज फॉलो कर लो।